Hello, people, how are you? I'm doing great. I hope you all are also doing great. Welcome to your favorite channel, Vedantu Commerce. And students, we will be having a yet another rocking session today. सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बाहर निकलना है मास्क पहनिएगा, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा एंड प्लीज हो सके तो जल्द से जल्द आपका वैक्सीनेशन डोज लीजिएगा। ये जो अपने पास सिचुएशन आया है फिलहाल उसको हम मिल के हराएंगे। सो पीपल प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम योर मास्टर टीचर श्रीराज नामजोशी, यू ऑल नो मी, एंड वी विल बी हैविंग सेशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लास्ट सेशन में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आर यू गाइज रेडी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक हमने किया भी था इन लास्ट सेशन विद थियरी, बट और थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हमें, तो आज ये करेंगे हम। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। आर यू गाइज रेडी? गिव मी हार्ट्स, कडक्स एंड वॉट एवर हाई हेलोज इन योर कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आपको ये अभी पता ही है, कोई भी आपको डाउट रहेगा यू कैन ऑलवेज आस्क इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो हियर वी गो विथ येट अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हियर वी गो। ये हमारा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलोज। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 5:2:3। तो ये बैलेंस शीट हमें दिया गया है। एसेट साइड पे है प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक है, डेटर्स लेस आरडीडी, बैंक। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ऑफ रंभा, मेनका, उर्वशी, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है और जनरल रिजर्व है। अभी एडजस्टमेंट्स भी ऑब्वियसली है। मेनका retired from business on 1st April 2019 on the following terms. The assets were revalued as under. कुछ assets revaluation का बात हुआ है। So stock 28,000 है, building is appreciated by 10% बोला है, और RDD जो है ये increase up to 1,000 बोला है। People, 800 रुपए का RDD है, 1,000 से तक इंक्रीज करना है, अप टू 1,000, नॉट 1,000 इंक्रीज बाय 1,000। सो 200 रुपए इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट आपको अभी ये पता है, हमने एडमिशन के वक्त भी ऐसा एडजस्टमेंट्स देखा था। प्लांट मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएट करना है 10% से, और गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल विल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो which will be 5:3। so goodwill रेज करना है रिटायरिंग पार्टनर का, और रिमेनिंग पार्टनर उसको राइट ऑफ करेंगे। रेशियो दिया गया है, अमाउंट भी दिया गया है। अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। सो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा मेनका के कॉलम में, जब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे तो वो लोन अकाउंट लिखना है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। वी नो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो वही नाम लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट अवॉइड करेंगे। ठीक है, सो ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया इन द बुक्स ऑफ वॉट एवर इज द बिजनेस, श्याम ट्रेडर्स या वॉट एवर इट इज। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमें करने ही बोला है स्ट्रेट अवे, देयर इज नो वर्किंग नोट इन दिस, सब फेयर वर्किंग ही है। तो श्याम ट्रेडर्स का ये जो बैलेंस शीट है उसमें से जो अकाउंट्स बनाए हैं स्पेसिफिकली, उनमें कुछ अमाउंट्स अगर हम लिख पाए, जैसे स्पेशली कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही सकते हैं। अगर वर्किंग नोट के लिए आप बैंक अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट बना रहे हो, दैट ओपनिंग बैलेंस आल्सो यू कैन राइट, बट राइट नाउ कैपिटल का तो बैलेंस लिखना ही लिखना है। उसके बाद वी नो कि जनरल रिजर्व दिया गया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये पूरा जनरल रिजर्व हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनटू द पार्टनर्स बिफोर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग। तो ये भी हम करेंगे। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट्स दिया है 36,000, 32,000 एंड 17,600,
एंड वहीं पे बाय जनरल रिजर्व जो 14,000 अमाउंट है 532 में हमें डिवाइड करना है, या आई गेस 5:3 रेशो है, जो भी रेशो है उसमें हमें डिवाइड करना है। नाउ मूविंग फर्दर, एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। तो पहला एडजस्टमेंट है अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। स्टॉक 28,000 हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली स्टॉक हमें दिया गया है 20,400, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली पहले हम स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे जो ओरिजिनल था एसेट साइड पे, स्टॉक 20,400, नाउ इट इज 28,000, मतलब कितने से बढ़ा? सो 7,600 से बढ़ा। सो एड अप्रिसिएशन 7,600, तो 28,000 का स्टॉक हम लिख पाएंगे। और ये 7,600 क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है अपने लिए तो प्रॉफिट हो गया, तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है वो हम लिखेंगे इन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक 7,600। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया है, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। डायरेक्ट परसेंटेज में बात किया है, जो भी बिल्डिंग का वैल्यू है इन आवर ओल्ड बैलेंस शीट दैट इज 40,000, वो पहले लिखेंगे, उसमें 4,000 10% ऐड करेंगे। सिमिलर टू स्टॉक का सिचुएशन, जस्ट हमें लिखना है एसेट साइड पे बिल्डिंग 40,000 एड एप्रिसिएशन, ठीक है, विच इज 4,000, तो अमाउंट लिख सकते हैं 44,000। फॉर स्टॉक यू कैन ऑल्सो राइट इंक्रीज। जनरली ये जो स्टॉक है करंट एसेट्स में, उसको इंक्रीज डिक्रीज हम लिख पाए तो बेटर है। सो बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 4,000 से, मतलब ही वापस एसेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। अगेन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको लिख सकते हैं 4,000। मूविंग विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 1,000। इंग्लिश पीपल, हमने देखा ये पहले भी, वापस एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूं, 800 रुपए का आरडीडी है ऑलरेडी, वो 1000 तक लेके जाना है, 1000 से बढ़ाना नहीं है, ठीक है। सो 800 को 1000 करना मतलब 200 विल बी द एडिशनल अमाउंट। सो इसीलिए जब हम डेटर्स लिखेंगे बैलेंस शीट में 16,800, उसमें से विल डिडक्ट 1000, बट इज इट द फुल अमाउंट 1000 वी आर हैविंग हियर? नो, 800 ऑलरेडी था, 200 से ही बढ़ा है, तो दैट इज आवर एडिशनल लॉस। फिलहाल आउटर कॉलम में 15,800 अमाउंट लिखेंगे, और फिर ये जो लॉस है एडिशनल 200 का, वो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा टू आरडीडी 200, एज इट इज रिकरिंग अकाउंट आरडीडी का, तो हम आरडीडी लिखते हैं, डेटर्स नहीं लिखते। बाकी अगर आप इंक्रीज डिक्रीज का बात करेंगे तो एसेट का नाम आता है। फॉर आरडीडी वी राइट आरडीडी ओनली। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट मशीनरी 10% से कम होगा, तो पहले तो अमाउंट लिखेंगे प्लांट मशीनरी का जो ओरिजिनल है, 32,000 इज द अमाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी, लिखेंगे एसेट साइड पे, और ये 10% से कम करना है, मतलब 3,200 अमाउंट कम होगा। सो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में 28,800, करेक्ट। अभी ये लॉस है तो ये आएगा P&L एडजस्टमेंट डेबिट साइड पे टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200, करेक्ट। इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, और फिर मेनका का जो बैलेंस है वो एज अ लोन ट्रांसफर करना है हमें। नाउ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज 8,000, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू राइट बैक गुडविल, तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में गुडविल तो दिखाना नहीं है, गुडविल रेज किया और फिर वो राइट ऑफ हो गया, राइट बैक मतलब राइट ऑफ हो गया। सो 5:3 ये रेशो भी बोला है, तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड विल राइट बाय गुडविल 8,000, जो मेनका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल अमाउंट लिखेंगे, एंड देन दिस गुडविल इज अगेन रिटर्न ऑफ बाय रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज रंभा एंड उर्वशी। ऑल्सो द अमाउंट द रेशो इज गिवन 5:3, तो 8,000 को 5:3 में अगर आप डिवाइड करोगे तो बहुत ही सिंपल सा है, 5,000 3,000। सो फर्स्ट एंट्री वी विल बी रिकॉर्डिंग इज गुडविल टू मेनका, ठीक है, और फिर सेकेंड एंट्री जो राइट ऑफ का है दैट विल बी रंभा उर्वशी टू गुडविल। तो अकॉर्डिंगली हमने पोस्टिंग किया है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, वी डोंट हैव गुडविल अकाउंट, तो उसमें पोस्टिंग का बात ही नहीं है, और दूसरा बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा गुडविल, क्योंकि रेज किया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म हो गया गुडविल। नाउ मूविंग फर्दर, द अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। लेकिन वो अमाउंट ड्यू पता करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा फिर वो आगे जाके
हमें लिखना पड़ेगा इन मेनकाज अकाउंट, करेक्ट, एज लोन। सो ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है। इफ यू कैन सी क्लियरली हमें समझता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन डेबिट साइड विच इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये 8200 किस में बटेगा? तो ऑल द पार्टनर्स बिफोर रिटायरमेंट ये सब करने वाले हैं हम, तो ये पार्टनर्स तीनों में जाएगा, रंभा, मेनका, उर्वशी, जो भी उनका ओल्ड PSR है 5:3 वो रेशो में। सो दीज आर द अमाउंट्स वी हैव। सेम अमाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एज दिस इज प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। as far as possible please try to write full names of it. So 4100, 1640 and 2460, these are the amounts we have. अभी क्या करेंगे तो सबसे पहले मेनका का कॉलम बैलेंस करेंगे, क्योंकि उसका जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है उसको हमें लोन अकाउंट लिखना है, क्लियरली बोला गया है एडजस्टमेंट में। सो क्रेडिट साइड टोटल 44,440, डेबिट में कुछ नहीं इल्ले, तो क्या सेम अमाउंट आएगा टू लोन अकाउंट 44,440, करेक्ट। फिर रंभा और उर्वशी का भी कॉलम बैलेंस करेंगे, दोनों का क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा आएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा विच इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर देम। वो दोनों है ना, मेनका रिटायर हो चुकी है, रंभा और उर्वशी तो एज इट इज बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, सो फॉर देम इट इज बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। सो ये बैलेंसिंग फिगर आया 42,100, 21,260। अब ये तीनों अमाउंट मेनकाज लोन एंड रंभा और उर्वशी का क्लोजिंग बैलेंस जो है, वो तीनों अमाउंट हम लिख पाएंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो ये देखो, लाइबिलिटी में मेनकाज लोन एंड रंभा एंड उर्वशीज कैपिटल अमाउंट्स हो गया। आगे अभी देखते हैं कुछ बचा है क्या। ये हमेशा आपको देखना ही है, एसेट्स का कुछ एडजस्टमेंट्स होगा, लाइबिलिटीज का कुछ एडजस्टमेंट्स होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट और लाइबिलिटी हो सकते हैं जो इंटैक्ट है, जो अनटच्ड है, वो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड करने हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल जो है लाइबिलिटी साइड में, और बैंक बैलेंस एसेट साइड का वो इंटैक्ट है, एज इट इज है, तो वो वैसे के वैसे लिख देंगे। क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेएबल 1,200 एंड बैंक 12,400। ये देखिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक, बस हो गया। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का विच इज 1,29,000। ऐसे ही सब क्वेश्चंस हम अगर करते रहे तो देखो विद इन टाइम आपका पेपर सॉल्व होगा, ठीक है ना। कितना टाइम लगा हमें ये करने के लिए? 15 मिनट, 20 मिनट मैक्स, राइट। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आप अगर करते रहोगे, आगे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या हो गया? एक ही मिनट। सो ये अपना पहला क्वेश्चन का टोटल था 1,29,000 बैलेंस शीट का। अभी और एक क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है, तो उसके लिए आप शायद रेडी भी हैं। वापस आपको एक बार बता रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भले एडमिशन जो हमने चैप्टर देखा या अभी रिटायरमेंट देख रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, लाइक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज या फिर रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये जो एडजस्टमेंट है वो हमें ध्यान देने हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड एडजस्टमेंट्स होते हैं जनरली व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द प्रॉफिट्स और लॉसेस या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको इजी जाएगा। अकाउंटेंसी इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप अभी जैसे सिर्फ देख रहे हो और मैं बताऊंगा और समझ जाओगे। हाँ, आपको शायद लगेगा कि सर समझ गए, आपने जो बताया सर इतना भारी आप पढ़ा रहे कि सब समझ रहे हैं सर, फिर भी आई विल रिक्वेस्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, तो ही आपको समझेगा। अभी तो यार आपको ऐसा ही लगेगा कि सब समझ गया, क्योंकि मैं सब आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आगे आगे लेके जा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे कहाँ पे अटक गए, आगे क्या करेंगे, क्योंकि एक फ्लो मिल रहा है आपको। जब खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो फिर असलियत सामने आएगी। होपफुली आप खुद सॉल्व कर ही लोगे, राइट। बट ये जरूरी है अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। सिर्फ आपके पेरेंट्स भी वरीड रहेंगे, ये क्या वीडियो देखता रहता है यूट्यूब पे,
उससे क्या होगा, तो आप ये नहीं बोलना कि हाँ वीडियोस देख लिए पढ़ाई हो गया। अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स में ये ऐसे सब्जेक्ट्स है खुद से करना पड़ेगा। थियरी सब्जेक्ट्स भी, भले फुल लेंथ क्वेश्चन आप ना लिखो लेकिन एटलीस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ। आपको याद आ रहा है क्या, एक के आगे एक पॉइंट से करो, ठीक है। जितना खुद से लिखोगे, राइटिंग चाहिए, और अभी तो ये जरूरी है, ठीक है। हो सकता है 1 साल 1.5 साल आपने ऑनलाइन शायद से एग्जाम्स दिया होगा, एमसीक्यू टाइप का शायद से आपके कॉलेजेस में या स्कूल्स में एग्जाम्स हुआ रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम लगभग तय है। और वो अगर ऑफलाइन होना है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है, खुद को ही पूछ के देखो कितने बार आपने लिखा है लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स में, राइट। सो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्लीज सो टेक इट स्पोर्टिंगली, और इससे आपका ही भला हो ये हमारी भी इच्छा है, राइट। सो प्लीज डू इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, वापस थोड़ा छोटा हो जाता हूं, ठीक है, सो आप देख पाओ ठीक से। तो ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका, who were sharing profits and losses in the ratio 3:3:3। कमाल हो गया ये। कैपिटल दिया है वैशाली, माधुरी और मेनका है, मानसी है, यहां पे मानसी है तो कुछ एक ही मिनट। आगे देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट, ताकि फिर मानसी, चलो अच्छी बात। बड़े बड़े सेशंस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई नहीं, उसमें क्या है। सो वैशाली, माधुरी, मानसी who were sharing profits and losses in the ratio 3:3:3। वैशाली, माधुरी, मानसी का कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, ओवरड्राफ्ट है और जनरल रिजर्व है। एसेट में मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, डेटर्स 16,000 लेस आरडीडी, कैश एंड पीएनएल अकाउंट। ये है एसेट साइड पे बच्चों, एसेट साइड पे मतलब ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लॉस। एग्जैक्टली अगर ये एसेट साइड पे है तो ये अक्यूमुलेटेड लॉस है, जो हमें बाद में पार्टनर्स को शेयर भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ये बैलेंस शीट है। आगे देखते हैं क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। सो वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म एंड on the following terms: furniture to be valued at 14,000, machinery at 38,000 and motor car at 23,800। ये वैल्यूज दिया है, देखते हैं क्या इंक्रीज हुआ है, कुछ एसेट्स कुछ डिक्रीज हुए रहेंगे तो अकॉर्डिंगली विल एडजस्ट इट। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, आरडीडी 5% रखना है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 15,000, हाउएवर ओनली वैशालीज शेयर इन इट is to be raised in the books। टोटल फर्म का गुडविल है 15,000, लेकिन हमें वैशाली का शेयर ही रेज करना है। कोई नहीं, ठीक है, वैसे ही करेंगे। A part payment of 10,000 be made to वैशाली and the balance be transferred to her loan account। Very good, well and good। Prepare profit loss adjustment account, capital account of partners, balance sheet of new firm। Again तीनों करने बोला है, so very good, let us start doing it। ये देखिए इन द बुक्स ऑफ फर्म, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करेंगे तो कैपिटल का बैलेंसेस लिखेंगे, जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे, वैसे ही प्रॉफिट लॉस भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी डिवाइड करेंगे। सो जनरल रिजर्व 12,000 है, 3:3:3 मतलब ही क्या हो गया रेशियो 1:1:1, सो इक्वली डिवाइड होगा। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो 4,500 है इक्वली डिवाइड होगा। सिर्फ याद ये रखना है जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल में लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा बाइफर्गेशन इन कैपिटल अकाउंट। पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दैट इज वैशाली
माधुरी मानसी, फिर जनरल रिजर्व इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि रेशो इक्वल है, एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड पे अगेन इक्वली डिवाइड करना है 1500 ईच। इसके बाद एडजस्टमेंट पे जाते हैं, जो लिखना था बैलेंस शीट में से बेसिक वो लिख दिया है हमने। फर्नीचर 14,000 से रीवैल्यू हो रहा है। सो पहले फर्नीचर का वैल्यू 15,000 था, 14,000 हो गया, मतलब 1000 रुपया कम हुआ। क्यों कम हुआ? ड्यू टू डेप्रीसिएशन 1000। सो हमने लिख दिया लेस डेप्रीसिएशन 1000, तो आउटर कॉलम 14,000। 1000 being loss will record in P&L adjustment on debit side to furniture 1000. Then मशीनरी 38,000 है, ओरिजिनल वैल्यू पहले लिखेंगे मशीनरी का 40,000, अगेन 2000 से कम हो रहा है, मतलब क्या होगा ये 2000, तो अगेन डेप्रीसिएशन लिख दिया 38,000 आउटर कॉलम में, और फिर 2000 जो है बीइंग लॉस अगेन P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दैट इज डेबिट साइड टू प्लांट मशीनरी 2000। आगे बढ़ते हैं, मोटर कार 23,800, मोटर कार 23,800 हुआ है द रिवाइज्ड वैल्यू। पहले कितना था? तो पहले था 25,000, वापस मोटर कार भी कम ही हो रहा है, तीनों एसेट कम हो रहा है। कितने से? तो 1200 से मोटर कार कम हुआ है, अगेन डेप्रीसिएशन बिंग ऑल द थ्री एसेट्स टैंजिबल एसेट्स कम हुआ, तो हम डेप्रीसिएशन के बारे में ही बात करेंगे। सो डेप्रीसिएशन हमने दे दिया, अमाउंट आउटर कॉलम में भी लिख दिया, और अगेन डेप्रीसिएशन लॉस मोटर कार का लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट पे। नाउ मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, काम तमाम, राइट। आगे बढ़ते हैं, RDD टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है 16,000, 5% ऑफ इट विल बी 800। तो 16,000 का 5% माइनस किया, आउटर कॉलम 15,200। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, RDD एक्चुअली इन क्वेश्चन 2000 था, जो अभी 800 ही हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए RDD क्रेडिट साइड पे 1200 लिखेंगे। ठीक है, लुक एट इट, इट वाज अर्लियर 2000, नाउ इट इज ओनली 5% टू बी मेंटेन, तो 800 ही मेंटेन करना है, तो जो बचा वो क्रेडिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट लिख दिया हमने। फिर उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट है, 15,000 इज द टोटल फर्म्स गुडविल, उसमें से वैशाली का शेयर रेज करना है हमें, राइट। वैशाली शेयर शुड बी रेज्ड, एंड देन उसके आगे हम बात करेंगे। तो 15,000 में से वैशाली, तीनों इक्वल पार्टनर्स है, सो 5,000 विल बी वैशाली शेयर, लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल 5,000। एंड ऑल्सो राइट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो गुडविल रेज हुआ है तो डेफिनेटली आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। लास्ट टाइम क्लियरली मेंशन था कि गुडविल रेज होगा और अदर पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स विल राइट इट ऑफ, तो फिट्टूस हो गया ना, फिट्टूस रेज करके राइट ऑफ। यहां पे सिर्फ रेज हुआ तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 बी मेड टू वैशाली। सो वैशाली को पार्ट पेमेंट करना है, पहले ही लिख देंगे, ये बाद में उसका अपने आप बैलेंस एडजस्ट होगा। सो कैपिटल के डेबिट में विल राइट टू कैश 10,000 इन वैशालीज कॉलम, और ऑब्वियसली जब कैश बैंक बैलेंस लिखेंगे उसमें से भी 10,000 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वैशाली को ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बाकी तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं कैश में। सो ओरिजिनल बैलेंस था 19,500 ओपनिंग बैलेंस, उसमें से 10,000 वैशाली को पे कर दिया, सो बचा अभी 9,500, राइट। नाउ विल बैलेंस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टोटल 4,200, उसमें से 1,200 गया, 3,000, बहुत ही सिंपल, इक्वली तीनों को मिलेगा। ये लॉस है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आया है, क्रेडिट साइड में आया मतलब ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, ये डेबिट बैलेंस है। सो 1,000 ईच लॉस जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ विल बैलेंस वैशालीज कॉलम, ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज हर लोन अकाउंट, सो वो है 25,200। फिर माधुरी और मानसी के लिए जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी देयर क्लोजिंग बैलेंस, बराबर उनका क्लोजिंग बैलेंस है। सो बैलेंस CD 33,300, 31,500। लोन अकाउंट ऑफ वैशाली एंड माधुरी एंड मानसी का क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे, राइट। टोटल कैपिटल 64,800, लोन है 25,200। देखते हैं, एक बार देख लेंगे सब हुआ है क्या लिखे। डेटर्स हमने लिख दिया है, ठीक है,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी ऑलरेडी लिख चुके थे हम। क्रेडिटर्स लिखना बाकी है 10,500 का एंड ओवरड्राफ्ट। सो वो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे एज इट इज अमाउंट से, ये कुछ भी ऊपर नीचे क्रेडिटर और ओवरड्राफ्ट में नहीं हुआ था। और फाइनली हमने क्या किया, तो टोटल ले लिया है। सो ये आपका फाइनल बैलेंस शीट का टोटल है 1,05,500। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। जहां पे अटकते हो देखो बुक में, रेफर करो मेरा वीडियो लेक्चर्स, वापस पॉज करो या बुक बंद कर दो, वापस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना है। कोई नहीं, 10 स्टेप है सपोज कोई क्वेश्चन में, पहले शायद से 4 ही स्टेप तक पहुंचोगे, देख लो अगला 6 स्टेप, वापस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करो, फिर ये कोशिश करो कि 6 स्टेप तक तो मैं पहुंचूं, फिर 8, फिर 10, वट एवर इट मे बी। हो सकता है कुछ लोग 10 का 10 स्टेप एक साथ कर दे, कोई नहीं, लेकिन खुद से करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पीपल, वी हैव वेदांतो इंटरैक्टिव कोर्सेस, यू ऑलरेडी नो इट। कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है, कुछ लोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंप्लीट एंटायर सिलेबस विद अस वेदांतु में। वी हैव CBSE महाराष्ट्र बोर्ड राइट बैचेस राइट नाउ रनिंग। हाई लेवल क्वालिटी क्विज हम आपको पूछते हैं ताकि इन बिटवीन द सेशंस भी आपका रिवीजन होते रहे। जो टॉपिक्स पढ़ा है उस पर क्विज आएगा, वापस नया टॉपिक पढ़ेंगे, वापस क्विज आएगा, तो आपको भी ये पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा वो मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ क्या। हमें भी पता चलेगा कि आपको कितना समझा है, कितने लोग करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं। वी कैन मॉडरेट दैट, राइट। ऑब्वियसली पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे इन दोज बैचेस इन आवर लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, तो उसका कोई डर ही नहीं है। फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ये कुछ लोग फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं हमें, हम तो पहले से ये करते आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग इन लाइव क्लासेस, लाइव लेक्चर्स में हम आपका डाउट सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिया, बाद में बोला चलो डाउट डिफिकल्टी सेशन, वो भी रखेंगे लेकिन नीड बेस्ड। डाउट अगर आपको आता है तो वो तुरंत वही सेशन में, लाइव सेशन में ही क्लियर होगा। देन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आपको दिया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो वो प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अटका है तो वो क्लियर हो जाएगा, इसी बहाने होमवर्क भी हो जाएगा, राइट। और मॉक टेस्ट एंड द रेगुलर टेस्ट वी कंडक्ट ताकि आपका परसेंटेज इंप्रूव हो पाए। यहाँ पे जितना ज़्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ही स्कूल और कॉलेज में आपको ऑब्वियसली थोड़ा चांस मिलेगा कि आप यूज टू है टेस्ट से और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जिन्होंने ठान लिया ही है कि बस वेदांतु है तो लाइफ सेट है, उनके लिए ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो वाइल टेकिंग चूजिंग योर प्लान, ठीक है। पहले प्लान चूज करो, आपको कौन से प्लान पे जाना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। अभी आप अगर डिस्क्रिप्शन देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप पिन्ड कमेंट में भी अभी देख सकते हो, वो लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिए, आपका एक अलग पेज खुलेगा, वहां पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SN Pro ये कूपन कोड आपको याद रखना है, SN Pro कूपन कोड यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 10% ऑफ आपको मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो देर किस बात की, आई एम वेटिंग फॉर यू टू इन दोज लाइव सेशंस ऑल्सो। यहाँ पे तो मिलते ही रहेंगे यार, लेकिन लाइव सेशंस में भी मिलेंगे। ये चैप्टर में वापस मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टे ट्यून्ड, टू बी कंटिन्यूड है ये चैप्टर। आज 2 क्वेश्चंस हमने जैसे आराम से आसानी से समझ के किए, वैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ये चैप्टर में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिएगा। अगर अब तक आपने वेदांतु कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही किया है, पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ ये सेशंस शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और बेल आइकन तो हिट कर ही दीजिएगा ताकि अगला सेशंस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहें। मिल के मचाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
Take care, all of you.